हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि संख्याओं के योग और गुणन में और उसी तरह से संख्याओं के अंतर और गुणन में क्या संबंध होता है और उस संबंध को कौन से नाम से जानते हैं या फिर किस नियम के नाम से जानते हैं उसको आज देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि संख्याओं के निरपेक्ष मान क्या होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे देखेंगे कि अगर हम लोगों को क्रमागत संख्याएं माननी होंगी तो उनको कैसे मानते हैं। और इनमें हम लोग तीन तरह की संख्याएं देखेंगे, एक तो क्रमागत संख्या, दूसरा देखेंगे सम क्रमागत संख्या और तीसरा देखेंगे विषम क्रमागत संख्या। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चौथे टॉपिक में देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है आपका कि संख्याओं के योग और गुणन में संख्याओं के योग और गुणन में जो संबंध होता है उसके बारे में, गुणन में संबंध। ठीक है। तो ये होता है, अगर मान लीजिए कोई तीन संख्याएं हों ए, बी और सी, तो अगर बी और सी का योगफल करके उनमें ए का मल्टीप्लाई करें तो ये जो मल्टीप्लाई वाला ए होता है ये दोनों के पास चला जाता है, यानी कि ए गुणे बी हो जाता है फिर प्लस ए गुणे सी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए है, पहले अकेला था, अब ये ए दोनों पे बट गया, बी और सी में बट गया, इसीलिए इस नियम को हम लोग बोलते हैं बंटन नियम। क्योंकि ये दोनों में बट जा रहा है इसीलिए इसका नाम पड़ गया बंटन नियम। ठीक है। और उसी तरह से ये चूंकि ए पहले ये यही था, अकेला ही था, अब ये दोनों में क्या हो गया, वितरित हो गया, बट भी गया, चाहे आप बोल सकते हैं वितरित हो गया, तो बट गया इसीलिए बंटन नियम। ऐसी बटने को हम लोग वितरित भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग वितरित नियम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको हम लोग वितरण नियम भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्याओं का गुणन होता है वह योग पर वितरित होता है, और इसी तरह से इनका जो संख्याओं का गुणन होता है वो अंतर पर भी विपरीत होता है, यानी कि अगर ऐसे हो तो ये हो जाता है आपका ए गुणे बी माइनस ए गुणे सी। ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि संख्याओं के अंतर पर, या फिर ऐसे कहें कि संख्याओं का गुणन अंतर पर वितरित होता है। ठीक है ना। तो चाहे संख्याओं के योग पर गुणनफल वितरित हो और या फिर इनके अंतर पर, तो दोनों में क्या होते हैं कि जो गुणनफल होते हैं वो योगफल पर भी विपरीत होते हैं और अंतर पर भी विपरीत होते हैं। ठीक है ना। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बंटन नियम या फिर वितरण नियम के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपके पहले टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक क्या है, तो दूसरा टॉपिक है संख्याओं का निरपेक्ष मान। संख्याओं का निरपेक्ष मान। अब देखिए संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होता है ये तो हम लोग समझेंगे। पहले देखिए निरपेक्ष मान को डेनोट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो देखिए निरपेक्ष को ऐसे दो खड़ी लाइनों के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष। ठीक है। अब ये निरपेक्ष मान क्या होता है और इसको निकालते कैसे हैं ये समझिए। देखिए निरपेक्ष मान वो होता है जो क्या हो, एक प्रकार से कह सकते हैं कि चिन्ह विहीन हो। ठीक है। जैसे हम बोले यहाँ पे -2 है तो -2 का निरपेक्ष मान क्या होगा, +2 होगा। उसी तरह से बोले +2 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो +2 ही होगा। अर्थात प्लस संख्याओं यानी कि धनात्मक संख्याओं का निरपेक्ष मान धनात्मक संख्या ही होता है और ऋणात्मक संख्याओं का निरपेक्ष मान धनात्मक संख्या होता है, यानी कि चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो उनका निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता है। अभी ये केवल 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। अगर यही आप फर्स्ट ईयर में चाहे 12th में होते हैं तब आपको जो ये निरपेक्ष मान होता है इसको आपको बताया जाता है, तो पूरा डिटेल में बताया जाता है। यहाँ पे अभी डिटेल में बताने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो बस इतना समझिए कि जो निरपेक्ष मान होता है वो केवल धनात्मक मान वैल्यू को देता है। तो चाहे इसके अंदर आप धनात्मक रखिए तब भी आपको धनात्मक मिलेगा, चाहे इसके अंदर आप ऋणात्मक रखिए तब भी आपको धनात्मक ही मिलेगा। ठीक है ना। तो ये होता है निरपेक्ष मान। अब तीसरा टॉपिक देख लेते हैं, क्रमागत संख्याओं को अगर मानना होगा तो कैसे मानेंगे। तो ये आपका 2 नियम हो गया, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब तीसरे टॉपिक को देखते हैं। तो तीसरा टॉपिक था आपका कि क्रमागत संख्याओं को कैसे मानेंगे। क्रमागत संख्याओं को मानने का तरीका। ठीक है। देखिए अब इसमें 3 टॉपिक है कि अगर केवल क्रमागत संख्या मानना होगा तो कैसे मानेंगे, दूसरा होगा कि अगर सम क्रमागत संख्या मानना होगा तो कैसे मानेंगे, और तीसरा होगा जब आपको विषम क्रमागत संख्या मानना होगा तो कैसे मानेंगे। तो देखिए अगर केवल हमको क्रमागत संख्या मानना हो
ठीक है। तो अगर क्रमागत संख्या केवल मानेंगे तो आप ऐसे मान सकते हैं n+1, n+2, n+3 ऐसे करके। आप x के टर्म में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, n+4 ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है ना। या फिर आप इसी को माइनस के द्वारा भी मान सकते हैं, जैसे n-1, n-2, n-3, n-4 ऐसे करके, ठीक है। तो जब भी आपको क्रमागत संख्या मानना होगा तो पहले आप एक संख्या निश्चित करेंगे, फिर उसमें आप एक जोड़ते जाइए चाहे एक घटाते जाइए, तो वही आपके बन जाते हैं क्रमागत संख्याएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 3 क्रमागत संख्या मानने होंगी तो आप मानेंगे n+1, n+2। ऐसे 4 मानना होगा तो n+1, n+2, n+3। तो चाहे आप प्लस में मानिए तब भी या चाहे आप माइनस में मानिए तब भी, आपका दोनों तरह से मानने का तरीका सही है, ठीक है। तो जब क्रमागत संख्या मानना होगा तो ऐसे करेंगे। अब देखिए, जब क्रमागत संख्या मानना होगा तो या तो आप +1 करेंगे या फिर आप -1 करेंगे, ठीक है। तो आपको क्रमागत संख्या मिलती जाएंगी। अब आता है सम क्रमागत संख्या। सम क्रमागत संख्या, ठीक है। तो देखिए, सम क्रमागत संख्या को हम लोग कैसे मानेंगे, तो पहले क्या करते हैं, 2n मानते हैं। अब देखिए, जब सम क्रमागत संख्या निकालना होता है तो हम या तो +2 जोड़ेंगे या फिर 2 घटाएंगे, ठीक ना। तो 2n होगा, अगला क्या होगा, 2n+2 होगा, या फिर 2n+4 होगा, या फिर 2n+6 होगा, ऐसे करके डॉट डॉट, ठीक है ना। तो जब आपको क्रमागत सम संख्याएं मानना होगा तब आप क्या करेंगे, पहले 2n को निश्चित करेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ते जाएंगे या फिर आप 2 घटाते जाएंगे। तो होगा 2n, 2n-2, फिर 2n-4, फिर 2n-6 ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सम क्रमागत संख्या को मानेंगे। अब तीसरा है आपका विषम क्रमागत संख्या। तो जैसे हम लोग सम क्रमागत संख्या में चाहे 2 जोड़ रहे हैं चाहे 2 घटा रहे हैं, उसी तरह से आपका विषम क्रमागत संख्या में भी हम लोग 2 जोड़ते हैं या फिर 2 घटाते हैं तो हमको क्रमागत संख्याएं मिलती जाती है। तो देखिए, क्रमागत संख्या के लिए हमने n को निश्चित किया, एक जोड़े चाहे एक घटाएं तो हमको मिलता गया। उसी तरह से सम क्रमागत के लिए क्या किया, 2n को निश्चित किया, फिर हमने 2 जोड़ा चाहे 2 घटाए तो हमको मिलता गया। उसी तरह से विषम क्रमागत के लिए भी हमको एक फिक्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 2n+1 को फिक्स कर लिया। तो अब इसमें हम 2 जोड़ते जाएंगे तो हमको इसका क्रमागत संख्या मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 फिर 2n+7 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके। या फिर आप माइनस में मान सकते हैं, तो 2n-1, 2n-3, 2n-5 ऐसे करके, फिर उसी तरह से 2n-7 ऐसे डॉट डॉट करके। आया बात समझ में। तो इस तरह से हम लोगों को क्रमागत संख्याएं माननी होती हैं। तो अगर केवल क्रमागत संख्याएं मानना होगा तो ऐसे मानेंगे, अगर सम क्रमागत संख्या मानना होगा तो ऐसे मानेंगे, और अगर विषम क्रमागत संख्या मानना होगा तो ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्रमागत संख्या मानने का तरीका। अब हम चौथे पे चलते हैं, चौथे टॉपिक पे, कि अगर हम लोगों को परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना हो तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए, तो चौथा टॉपिक है आपका परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। देखिए कैसे प्रदर्शित करते हैं। जब भी हम लोगों को परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है तो सबसे पहले जैसे हम लोग संख्याओं को, सिंपल संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं वैसे प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमको 2/5 को ही प्रदर्शित करना है, तो पहले क्या करेंगे, आप ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे। आप जानते हैं संख्या रेखा में बीचों बीच में 0 होता है, इधर वाले सभी धनात्मक होते हैं और इधर वाले सभी ऋणात्मक होते हैं। तो इधर वाले सभी धनात्मक और इधर वाले सभी ऋणात्मक होते हैं। अब यहाँ पे ऐसे करके एक एक खाना करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हमने निर्धारित कर लिया। ऐसे भी बहुत सारे जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएगा। उसी तरह से बाएं तरफ जाएंगे तो सभी संख्याएं तो वही रहेंगी, बस इसमें चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 ऐसे करके होंगे। अब देखिए, जैसे सिंपल संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं वैसे दर्शा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जिन परिमेय संख्या को हमको दर्शाना होता है देखते हैं कि उसके बटे में क्या है, यानी कि उसका डेनोमिनेटर क्या है,
उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसी डिनोमिनेटर को सभी संख्याओं के बटे में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए बटे में 5 होगा, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, ठीक है ना। यानी कि जहाँ जितने भी होंगे उन सभी के बटे में क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे, ठीक है ना। इधर भी वही काम कर देंगे। अब जब ये सब कर लेते हैं तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या दिया है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो देखिए अगर धनात्मक होगा तो दाहिने साइड ओर जाएंगे और अगर ऋणात्मक होगा तो बाएं साइड ओर। तो दाएं तरफ, कब दाएं तरफ जाएंगे, जब धनात्मक होगा, ठीक है। और उसी तरह से ऋणात्मक होगा तो किधर जाएंगे, तो बाएं तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा 2/5 है यहाँ पे प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, इसका मतलब हमको किधर जाना पड़ेगा, दाहिने साइड ओर जाना पड़ेगा। चलिए एक चीज़ तो निर्धारित हो गया कि हम दाहिने साइड ओर जाएंगे, लेकिन दाहिने साइड ओर जाएंगे तो कितना दाहिने साइड ओर जाएंगे, तो कितना ऊपर में है उतने आप दाहिने साइड में जाएंगे। तो देखिए ऊपर कितना है 2 है, तो पहली बात तो धनात्मक हुआ, इसकी वजह से हमको पता चला कि दाहिने साइड ओर जाना है। दूसरा कि यहाँ पे 2 है ऊपर में न्यूमिनेटर में, तो इसीलिए हमको 2 स्थान दाहिने साइड में जाना है। तो देखिए 1 और 2 स्थान हमने गए। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, गाढ़ा कर देंगे और इसकी जगह पे नाम रख देंगे A। तो देखिए हमको इस तरह से 2/3 प्रदर्शित हो गया और यही हमको 2/3 प्रदर्शित करना था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। फिर एक बार कंसेप्ट समझिए इसका, जब भी आपको किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो पहले आप सिंपल संख्या रेखा खींचिए और इस पर जिस तरह से हम संख्याओं को लिखते हैं वैसे लिख लीजिए। फिर जिन परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना होगा देखेंगे कि उसका डिनोमिनेटर यानी कि उसका हर क्या है, जो उसका हर होगा उस हर को आप सभी संख्याओं के बटे में लिख दीजिए। ये आप दूसरा स्टेप कर लिए। फिर तीसरा स्टेप में आप देखिए कि जो आपका संख्या दिया था वह प्लस में है कि माइनस में है। अगर प्लस में होगा तो आप दाहिने साइड ओर जाएंगे और अगर माइनस होगा तो बाएं साइड ओर जाएंगे। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में क्या करेंगे कि जब आप दाहिने चाहे बाएं साइड जाएंगे तो आखिर कितना खाना जाएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आपका संख्या दिया था उसके अंश में यानी कि न्यूमिनेटर में कितना है, तो न्यूमिनेटर में जितना होता है हमको उतना ही स्थान दाहिने या बाएं जाने हैं, ठीक है। वो तो चिन्ह डिसाइड करेगा। तो सपोज यहाँ पे देखिए हम लोगों को प्लस मिला था तो हमने दाहिने साइड और डिसाइड कर लिया कि हमको दाहिने जाना है, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में था 2 इसलिए हमने 2 स्थान गया तो हमको वो संख्या मिल गया। और जब आपको वो संख्या मिल जाता है तो उसी संख्या को गाढ़ा कर देते हैं और वहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, ABC कुछ XYZ कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो हमने A नाम दे दिया। यही हमारा 2/5 का क्या हो गया, निरूपण हो गया। किस पर हो गया, संख्या रेखा पर, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग संख्याओं पे रेखा को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं।